हाय ऑल, दिस इज आरजे रागिनी फ्रॉम रेडियो सिटी 91.9 एफएम और मेरे साथ हैं। मेरा नाम प्रवीण राय है, डायरेक्टर नवनीता पुअर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं बेसिकली वाराणसी का हूँ। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके अंतर्गत हम लोग कई प्रकार के ब्रांड्स बनाते हैं और इसको यूपी, बिहार, अदर स्टेट्स में हम लोग सप्लाई करते हैं। अदर स्टेट्स मतलब और कहाँ सर? एक्चुअली यूपी के साथ हम लोग बिहार में कुछ पार्ट्स है जो एमपी के हैं वहाँ पर, राजस्थान में। यहाँ फिलहाल हमारी सप्लाई यहाँ है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सर ये बताइए मुझे कि ये फील्ड आपने क्यों चुना? मतलब आपने लिटरली फार्मा की पढ़ाई करी है या फिर जस्ट अनदर बिजनेसमैन? एक्चुअली मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट की। और उसके समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ऐसा ख्याल आया कि कुछ ऐसा काम करें जो कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो इस समय अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन हर किसी की अच्छी नहीं है जी। ऐसे पेशेंट्स बहुत महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं जिसकी वजह से उनके पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर पाता है। तो हमारा ये सोचना हुआ कि कुछ ऐसा करें कि उनका पॉकेट भी फ्रेंडली बजट में आ जाए और मेडिसिन उनको अच्छी गुणवत्ता वाली मिले, ताकि अगर वो किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके या खुद अगर ऐसा कुछ खरीदना चाहे तो वो उसे ले पाए। ब्यूटीफुल। और सर इसके अलावा और भी मैंने सुना है कि आपके बिजनेस हैं अलग अलग, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे पिताजी रियल एस्टेट का वर्क करते हैं और 1996 में हमने एक स्कूल ओपन किया था, नवनीता पुअर लाइफ साइंसेज, नवनीता पुअर पब्लिक स्कूल जी, जो कि यहीं हैदराबाद गेट वाराणसी में सिचुएटेड है। ये एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, अफिलिएटेड है सीबीएसई से। इसके बाद हमने अपनी ये कंपनी स्टार्ट की फार्मास्यूटिकल। लास्ट ईयर हम पैकेज्ड वाटर ड्रिंकिंग में आए हैं, जो कि हमारा पहले बिस्लरी का अपना प्लांट था। उसके बाद जब बिस्लरी से टाइप खत्म हुआ तो हमने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी थी, तो वहाँ पर अपना एक ब्रांड एक्वा क्लीन के नाम से स्टार्ट किया है। जी, क्या बात है सर। कमिंग बैक टू द फार्मा थिंग, मतलब किस तरह से कोई अगर मतलब आपकी तरह अगर स्टार्ट करना चाहे तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जी। अगर आपकी कंपनी यूपी में है तो आपको कानपुर से आरओसी लेनी पड़ती है। जैसे अगर आपका राजस्थान में तो आपको जयपुर से आरओसी लेनी पड़ती है। तो आरओसी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कंपनी के लिए एक जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट आप लेंगे। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के भी 35A, 29B ये डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। फिर रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे, उससे आप अलग अलग प्रकार से जो रॉ मटेरियल होता है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। इसके बाद उन प्रोडक्ट्स को आप इकट्ठा करके उसे बाकायदा मशीन होती है, जैसे टैबलेट बनाने की पंचिंग मशीन अलग होती है, फिर कैप्सूल बनाने की मशीन अलग होती है, सिरप बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी मशीनें अलग आती हैं। इनको इकट्ठा करके फिर आप जो प्रोडक्ट बना लेते हैं तो फिर कुछ पैकिंग होती है, जैसे आलू में पैकिंग कराया, ब्लिस्टर पैकिंग कराया। आपके ऊपर आप किस तरीके का बनाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट आप सर्वे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले मार्केट सर्वे करना पड़ता है कि आप किस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लाना चाह रहे हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है। उन प्रोडक्ट्स को आप बनवाते हैं। फिर आप जब मार्केट में लेके आते हैं तो आपको जैसे हमारी कंपनी ने किया, ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हमने ISO लिया, WHO लिया, GMP लिया, FSSAI का लाइसेंस लिया, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें विटामिन मिले होते हैं या सिरप्स हैं, तो वहाँ हमें फूड का लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और हमने बाकायदा हर एक प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लिया है, कुछ प्रोडक्ट उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। और सर डॉक्टर्स की अगर बात करें तो कितने डॉक्टर हैं जो आप में यकीन दिलाते हैं? लगभग इन 3-4 राज्यों में मिला के 600 के लमसम डॉक्टर हैं। That's huge number। क्या बात है सर। जो इस वक्त जनता हमें देख रही है और हमें सुन भी रही है, अगर रेडियो पर ये जाता है तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको आपकी ही कंपनी क्यों चुननी चाहिए? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि उनको हमारी कंपनी इसलिए चुननी चाहिए क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी लेके चल रहे हैं जो कि अभी बहुत नोन नहीं है, छोटी कंपनी है, लेकिन ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ही काम कर रही है जी। और जो दवाइयाँ हैं वो हाई एफिकेसी वाली हैं, लॉन्ग एक्सपायरी वाली हैं
इनकी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और रेट भी इनका जो प्राइस है दवाइयों का वो काफ़ी नॉमिनल है, ताकि उनके पॉकेट पर बहुत असर न पड़े। और वही गोल है आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च होते हैं वो एजुकेशन में और दवाइयों में ही होते हैं, और दवाई अगर किसी को सस्ती मिल जाए, अच्छे अफोर्डेबल मिल जाए, तो उससे ज़्यादा ब्लेसिंग क्या हो सकती है। बिल्कुल, यही कारण है कि हमने एजुकेशन में भी गर्ल्स चाइल्ड के लिए एडमिशन फ्री कर देते हैं। अगर किसी माता पिता के एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उनके दूसरा जो चाइल्ड है उसके लिए उनकी ट्यूशन फीस भी थोड़ी कम की जाती है। क्या बात। और हम प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे 25% बच्चे होते हैं जिनको बहुत पैसा नहीं मिल पाता है या उनके फैमिली बहुत अफोर्ड नहीं कर पाती है, उनके लिए हम स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। और इसलिए हमने ट्यूशन फीस भी बच्चों की कम रखी है। ऐसी दवाइयों में भी है, यहाँ भी हमने रेट उतनी ही रखी है जितना कि पॉकेट फ्रेंडली आ सके, होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और रेडियो सिटी के साथ जुड़ने के लिए। ग्रेट टॉकिंग टू यू, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार।